हेलो स्टूडेंट्स, साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से आज मैं आपको रेगुलर फॉल्सी मेथड को टाइम कंज्यूमिंग वे से किस तरह करना है वो बताऊंगी एक एग्जांपल के थ्रू। फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो सबसे पहले मैं फंक्शन ले लूँगी एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 7। तो इसका मैं आंसर चेक कर लूँगी सबसे पहले कि मेरा इसका आंसर क्या आएगा। पहले मैंने ऑन प्रेस करना है, फिर मैंने फंक्शन बनाना है एक्स क्यूब, तो एल्फ़ा और ये है मेरा x, फिर है ये पावर और कितनी है क्यूब, ये मैंने लिख दी क्यूब, फिर है मेरा माइनस, फिर है 3, फिर है x अल्फ़ा और ये आ गया मेरा x, फिर है माइनस और फिर ये है 7। ये मेरा फंक्शन बन गया। सबसे पहले मैं इसका आंसर चेक कर लूँगी, शिफ्ट कैलसी। तो इसका मेरा जो आंसर आएगा वो है, इसको मैं साइड पे पहले लिख लूँगी अपने पास आंसर को। आंसर है मेरा इसका 2.42598। मतलब ये मेरा आंसर है, मतलब 2 और 3 के बीच में मेरा इसकी रूट निकलेगी। तो 2 और 3 के बीच में है तो उसके लिए मेरे को इसकी 2 पे वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। मैं लिखूँगी कैल्सी 2 और इक्वल टू, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू मेरी आएगी -5 जो कि है नेगेटिव। अब मैं 3 पे चेक करूँगी, मैं लिखूँगी कैल्सी 3 इक्वल टू, ये मेरी वैल्यू निकल आई 11। ये देखो 11 जो कि है पॉजिटिव। ठीक है, अब मैंने इसका इंटरवल जितना मैं छोटा कर लूँगी, मतलब रूट मेरे 2 और 3 के बीच में है, ठीक है, तो जितना इंटरवल हम छोटा ले लेंगे उतना मेरा आंसर ज़्यादा मतलब कम अप्रॉक्सीमेशंस में निकलेगा। अब मेरे को पता है मेरा जो आंसर है वो 2.425 है, ठीक है। अब 2.425 है तो मतलब 2 और 3 के बीच में इसका आंसर है। मेरे को आंसर भी पहले से ही पता है तो मैं इसका इंटरवल छोटा कर लेती हूँ, मैं 2.25 और 2.5 ले लेती हूँ। ठीक है, पहले मैंने 2 और 3 का मिड पॉइंट लिया 2.5, फिर 2.5 और 2 का वो 2.25 आ गया। मतलब आप इसका इसका इंटरवल 2.4 और 2.5 भी लेके चल सकते हो, 2.3 और 2.5 भी लेके चल सकते हो। जितना इंटरवल छोटा होगा आपका आंसर उतनी कम अप्रॉक्सीमेशंस में निकलेगा। आप यहाँ पे 2.4 और 2.5 लेके भी चल सकते हो। अब मैंने रेगुलर फॉल्सी का फॉर्मूला लिख दिया, एक्स आई इक्वल्स टू ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, पहले मेरे को अब इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब मेरे को पता है जो मेरा ए है वो 2.25 है और बी है वो मेरा 2.5 है। तो मैं यहाँ पे ए को 2.25 और बी को 2.5, ये सारी वैल्यूज़ मैंने इन दोनों की ऊपर फंक्शन में वैल्यू पुट करके ऑलरेडी निकाल रखी हुई है। तो मैं जब इसको फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में ये वैल्यू रख के इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरा x1 है वो 2.419 निकल आया है। अब 2.419 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है वो मैं चेक करने के लिए पहले मैं कैलसी प्रेस करूँगी, फिर मैं 2.419 और इक्वल टू प्रेस कर दूंगी। तो वो मेरी निकल आएगी वैल्यू -0.102 जो कि मेरी नेगेटिव है, जो वैल्यू की मेरी नेगेटिव है। तो पहले इसका इंटरवल था मतलब 2.25 से 2.5 नेगेटिव है, तो 2.5 जो है अब इसके साथ रीप्लेस हो जाएगा। तो अब मैं ए और बी की ये वैल्यूज़ फिर से इसी फॉर्मूले के अंदर पुट कर दूंगी। ये ऑलरेडी मैंने इनकी वैल्यूज़ एफ की वैल्यू 2.49 भी पता है मेरे को, ठीक है, और एफ की वैल्यू 2.5 पे भी पता है। तो इसमें जब मैं पुट करके इसको सिंप्लीफाई करूंगी वो मेरा 2.425 निकल आएगा। अब मुझे 2.425 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है तो मैं करूँगी कैलसी, फिर मैं लिखूँगी 2.425 और इक्वल टू, तो ये वैल्यू मेरी निकल आएगी -0.014 जो कि मेरी नेगेटिव वैल्यू है। तो अब आपका इंटरवल 2.425 से 2.45 में आ जाएगा। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। तो अब मैं x3 के अंदर इसकी वैल्यूज पुट करूँगी तो फिर से सिंप्लीफाई करने पे मेरी वैल्यू निकल आई 2.425। पहली भी 2.425 थी, नेक्स्ट भी 2.425 है, तो ये मेरा क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।